रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात का महीना रमजान मुबारक शुरू। रहमतें और बरकतें समेटने के लिए फर्जंदाने इस्लाम का खुशू और खुजू। मुल्क भर में मसाजिद में नमाज तरावीह का एहतमाम। कल के पहले रोजे के लिए घरों में सहरी का इंतजाम। दूसरी जानिब सऊदी अरब समेत कई ममालिक में आज पहला रोजा था। 92 न्यूज ग्रुप की नाजरीन को माह मुकद्दस की आमद पर मुबारकबाद। महंगाई की सुनामी जो है इसको जो है हम रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला, और यही महंगाई जो है इस हुकूमत को ले डूबेगी। जिस तरीके से उसने महंगाई को जहां तक पहुंचा दिया इसकी तारीख में नजीर नहीं मिलती। हुकूमत का वक्त खत्म, काउंटडाउन शुरू हो चुका। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत को एक सेकंड भी नहीं देना चाहते। हुक्मरान अवामी मसाइल की बजाय रूहानियत की तरफ चल निकले। पार्लियामेंट में बोलने से रोककर हुकूमत सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर रही है। मुल्क में IMF के वायसराय आ चुके हैं। परवेज अशरफ बोले हुकूमत अवाम की बात करती है लेकिन अमली तौर पर उन्हें मार दिया। FPR का हम चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं शबर जैदी को। चेयरमैन FPR की तायुनाती पर भी यू टर्न। अहमद मुश्तबा मेमन का नाम ड्रॉप। हुकूमत ने सैयद शबर जैदी को चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर कर दिया। शबर जैदी 2013 में सिंध के निगरान वजीर रह चुके। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सदर भी है। पैनामा लीक समेत 3 किताबें लिख चुके। शबर जैदी की तायुनाती का ऐलान वजीर आजम ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में किया। अठारहवीं तरमीम के बका नए बल्दियाती निज़ाम पर मुनहसर है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पुराने बल्दियाती निज़ाम के तहत इलेक्शन में बड़ी करप्शन हुई। PTI वालों ने भी पैसे लेकर नाज़िम मुंतखब किया। अब अरकान असेंबली को फंड ना मिलने पर भी मज़ाहिमत का सामना होगा। मालूम नहीं सदारती निज़ाम की बात कहाँ से आ गई। उस्मान बुज़दार, महमूद खान और जहांगीर तरीन के साथ सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। IMF तो अब मुझे लगता है कि उनका हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान में। IMF डिसाइड करेगी कि हमारा वजीर खजाना कौन होगा, हमारा स्टेट बैंक का इंचार्ज कौन होगा, हमारा FPR का इंचार्ज कौन होगा। तो ऐसा नहीं चल सकता है। पीपल्स पार्टी का रजा बाकर की गवर्नर स्टेट बैंक तायुनाती की भरपूर मुखालिफत का फैसला। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लगता है मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी पर समझौता कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं IMF को भी जरूरत है। आसिफ जरदारी बोले लगता है IMF का दफ्तर पाकिस्तान में मुंतकिल हो रहा है। आलमी इदारे के लोग स्टेट बैंक में आकर बैठ जाएंगे तो हम क्या मुल्क चलाएंगे। उलमाए कराम की मुखालिफत मुस्तरद। फवाद चौधरी इस्लामी कैलेंडर बनाने पर बज़िद। वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है 10 साला इस्लामी कैलेंडर बन जाए तो गैर जरूरी अखराजात और तनाज़ात से बच जाएंगे। ईद और रमजान का चांद देखने के लिए 36 से 40 लाख रुपए खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। कम से कम चांद देखने का तो मुआवजा नहीं होना चाहिए। दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी रमजान मुबारक के मुकद्दस माह का आगाज। बरतानिया के उलमा भी चांद की रुयत के हवाले से तकसीम का शिकार। मुख्तलिफ मसालिक के मानने वालों ने आज रोजा रखा। कुछ मंगल से माह सयाम की बरकतें समेटेंगे। लंदन में एजुकेशन वे चैरिटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब। उलमाए कराम का रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के फ़ज़ाइल पर खिताब। मेयर ऑफ ब्रेंट अरशद महमूद डार और मेयर ऑफ हॉन्सलो सुमैया चौधरी समेत कम्युनिटी की अहम शख्सियात शरीक। लंदन में इस्तकबाल रमजान के सिलसिले में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से रूह परवर तकरीब। मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। दियारे गैर में बाबरकत महीने की बरकतों से इस्तिफादा करना सादत से कम नहीं, शुरका का इजहार।
लुइटन में तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम कम्युनिटी तकरीब, सियासी, समाजी और पाकिस्तानी सहाफ़ती रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए कोशा है। शुरका का इजहार ख्याल। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में अल मुस्तफा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चैरिटी डिनर। शुरका की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए दिल खोल कर एहतियात। चंद मिनट्स में 25,000 पाउंड की खतीर रकम इकट्ठी कर ली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूँ यासिर रशीद। मैं हूँ सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि तब्दीली सरकार में तब्दीलियों का सफर तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर स्टेट बैंक के बाद चेयरमैन FBR का तकर्रुर भी कर दिया। सैयद शबर जैदी की तैनाती का ऐलान इमरान खान ने खुद किया। FBR का हम चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं शबर जैदी को। मुल्की मईशत को पटड़ी पर डालने के लिए कप्तान के अहम फैसले। बासलाहियत शख्सियत रजा बाकिर को गवर्नर स्टेट बैंक लगाने के बाद चेयरमैन FBR के ओहदे पर भी काबिल तरीन आदमी की तैनाती। वजीर आज़म ने सैयद शबर जैदी को तैनात करने की मंजूरी दे दी। नाम का ऐलान भी खुद किया। FBR का हम चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं शबर जैदी को। सैयद शबर जैदी का शुमार पाकिस्तान के मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में होता है। 2013 में सिंध के निगरान वजीर भी रह चुके। इन दिनों पाकिस्तान की मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म AF फर्गसन में सीनियर पार्टनर की हैसियत से खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। वो कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। रोहित हिलाल कमेटी वाले वजीर साइंस की ट्वीट से हैरान हैं। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी ने आज भी चांद देखने वालों को निशाने पर रख लिया। क्या कहा, देखिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रोयत हिलाल कमेटी और वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी में लफ्जी झड़पें जारी हैं। वजीर साइंस वक्फे से ट्विटर पर रोयत हिलाल कमेटी को निशाना बना रहे हैं। उलमा की मुखालिफत के बावजूद वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी 10 साला इस्लामिक कैलेंडर बनाने की तजवीज पर बज़िद हैं। फवाद चौधरी ने ईद और रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए उठने वाले अखराजात पर तनकीद करते हुए लिखा कि कैलेंडर बन जाए तो गैर जरूरी अखराजात और तनाज़ात से बच जाएंगे। ईद और रमजान का चांद देखने के लिए 36 से 40 लाख रुपए खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। कम अज कम चांद देखने का तो मुआवजा नहीं होना चाहिए। वजीर साइंस ने गुज़िश्ता रोज भी तनकीद करते हुए कहा था कि मुल्क कैसे चलाना है ये फैसला मौलाना पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत उलमा ने फवाद चौधरी के बयान पर इजहार नाराजगी किया था। वजीर बराए साइंस चांद देखने का नया निजाम ला पाते हैं या नहीं, ये फैसला तो वक्त ही करेगा, मगर मुल्क में सदारती निजाम नहीं आ रहा। जी हाँ, ये वाजे किया है वजीर आज़म ने। इमरान खान ने पंजाब के नए बल्दियाती निजाम को भी इनकलाबी करार दे दिया है। नए पाकिस्तान में आम आदमी की मरकजी धारे में शमूलियत के लिए PTI हुकूमत के इनकलाबी इकदाम। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नए बल्दियाती निज़ाम में 40 अरब रुपए गाँव के मुंतखब नुमाइंदों को मिलेंगे। नए बल्दियाती निज़ाम में मेयर और तहसील नाजिम बराह रास्त मुंतखब हुआ करेंगे। पहले विलेज काउंसिल का इलेक्शन होगा, पंचायत का इंतखाब भी बराह रास्त होगा। 40 अरब रुपया डायरेक्टली विलेज काउंसिल या पंचायत को जाएगा। जो तहसील का नाज़िम होगा वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा। यूनियन काउंसिल्स बीच में से निकाल दिए। शहरों के अंदर अब हम डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे। मसलन लाहौर का डायरेक्ट इलेक्शन होगा। लंदन मेयर जिस तरह इलेक्ट होता है, जिस तरह न्यूयॉर्क मेयर होता है, पेरिस में डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर आएगा। कप्तान ने सदारती निजाम की अफवाहों से भी हवा निकाल दी। कहा पता नहीं कौन लोग इस बात को लेकर आए। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम किधर से आ रहा है। इसके लिए पहले तो सारा पार्लियामेंट को तैयार होना पड़ेगा, इस पर जो भी करना पड़ेगा। हमारे से ये नहीं आया। मुझे नहीं पता कि कौन ये सारी जगह आप कह रहे हैं जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रही है। हमें नहीं पता किधर से आ रही है। इमरान खान ने मजीद कहा कि पंजाब का 57% तरक्याती बजट लाहौर पर लगा दिया गया, दूसरे शहर पीछे रह गए। ये साल मुश्किल गुजरना ही था, कोई भी आता हालात ठीक नहीं कर सकता था।
और हुकूमती तकरीरों पर अपोजिशन ने सवाल भी उठा दिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं आइन IMF के मुलाजिम को गवर्नर स्टेट बैंक बनाने की इजाजत नहीं देता। उधर आसिफ जरदारी बोले कि लगता है IMF का ऑफिस पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा है। IMF तो अब मुझे लगता है कि उनका हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान में, और IMF के लोग अगर हमारे यहाँ इस तरह बैठे रहेंगे और इस तरह आएंगे, आपकी बुक्स भी देखेंगे, आपके स्टेट बैंक के अंदर भी बैठे होंगे। हमारा मुल्क का मुआशी सोवरेनिटी जो है वो भी, उस पर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और IMF डिसाइड करेगी कि हमारा वज़ीर ख़जाना कौन होगा, हमारा स्टेट बैंक का इंचार्ज कौन होगा, हमारा FPR का इंचार्ज कौन होगा। तो ऐसा नहीं चल सकता है। हम जब IMF के पास गए तो हम पाकिस्तान के मफाद, पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई लड़े, और ये लोग जो है वो IMF के हर बात मान रहे हैं। ये ना सिर्फ हमारे इकोनॉमी के लिए पैकेज दिलवा रहे हैं, मगर पूरा का पूरा मुल्क चला रहे हैं। तो वो अपना मफाद के लिए चलाएंगे, अपना पैसा बनाने के लिए चलाएंगे, मेरा अवाम का, गरीब अवाम का, किसान का, मजदूर का ख्याल तो नहीं रखेंगे। हुकूमत और अपोजिशन में एक बार फिर कानूनी दंगल शुरू होने वाला है, क्योंकि मरियम नवाज की बतौर पार्टी नायब सदर तैनाती को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी उस सजा की बात कर रहे हैं जो मअतल हो चुकी है। मुझे हैरानी हुई कि मैंने इसका मुताला किया कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर नामजद किया है तंजीम 9 में। नाअहल और सजा याफ्ता शख्स पार्टी ओहदा नहीं रख सकता। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर नून लीग से कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मरियम नवाज अदालत से सजा याफ्ता हैं, उन्हें सजा मौतली का आर्जी रिलीफ मिला है। शाह महमूद कुरैशी ने आज कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ का जिक्र भी छेड़ दिया। कहा शहबाज शरीफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप राना तनवीर को ऐसे सौंप दी जैसे कोई विरासती इंतकाल हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि उनसे मशावरती की गई, वो ऑपोजिशन की एक अहम जमात है, उनसे मशावरती गई, आज खुद इन्होंने ऐसे चेयरमैनशिप मुंतकिल कर दी जैसे फरासती इंतकाल किया जाता है खुद से ही। राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ के दिफा में खड़े हो गए और शाह महमूद को मुखातिब करते हुए कहा शहबाज शरीफ ने PAC की चेयरमैनशिप से इस्तीफा कब दिया है? स्पीकर साहब क्या आपको इस्तीफा मौसूल हुआ? अच्छा, ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने PAC की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है। जनाब स्पीकर आप फरमाएं, आपके पास उनका कोई इस्तीफा मौसूल हुआ है? नहीं। तो फिर ये इनको किसने कहा है? राना सनाउल्लाह का कहना है PTI लीगी की आदत से खौफजदा है। शाह महमूद कुरैशी जिस सजा का कह रहे हैं वो मौतल हो चुकी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी रमजान मुबारक के मुकद्दस माह का आगाज हो चुका है। एक बार फिर बरतानिया के उलमा चांद की रोयत के हवाले से तकसीम का शिकार नजर आए। कुछ मसालिक की पैरवी करने वालों ने आज पीर के रोज पहला रोजा रखा, जबकि कई मसालिक के लोग मंगल के रोज पहला रोजा रखेंगे। तफसीलात बता रहे हैं लंदन से ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अमान अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तरह बरतानिया में भी मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम का कई दहाइयों से चांद की रोयत के हवाले से इख्तलाफ चला रहा है। बाज़ मकतबा फिक्र की तकरीर करने वाले शहरी सऊदी अरब में रमज़ान का ऐलान होते ही यूरोप और बरतानिया में रमज़ान का आगाज कर देते हैं, जबकि दीगर मकातब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी चांद को देखने के बाद ही ऐलान करते हैं। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि उलमा कराम मिल बैठकर इस मामले का हल निकालें ताकि दियारे गैर में रहने वाले मुसलमानों को दूसरी कौमियत के लोगों के सामने खिफ़त का सामना न करना पड़े और मुसलमान एक ही वक्त में खुशियां मना सकें। इस मामले पर लोगों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। अपना एशिया में एक दिन में चांद देखा होते और यूरोप में एक दिन में चांद देखते, टाइम का डिफरेंस इसलिए रोजा आगे पीछे होते एक दो दिन। I don't know what to say कि रमज़ान शरीफ जो होता है तो हम साथ में क्यों नहीं शुरू करते? ईद भी दो मनाते, 3 मनाते। बस दुआ है कि हम सब साथ में हो जाए और एक ही दिन सब ईद मनाए और रमज़ान। जब रमज़ान का महीना आता है या ईद का त्योहार आता है तो हम 3 ईदें, 3 रोज़े शुरू करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये जो चीज़ें अब मैं ब्रिस्टल सिटी से आया हूँ, माशाल्लाह मैं क्रेडिट पेश करता हूँ
کہ پورے برسٹل کی جتنی مسجدیں ہیں جو بھی ان کا ڈفرینس ہے ان سب نے ایک دن روزہ رکھا ہے اور ایک ہی دن عید کرنی ہے. سو آئی تھنک دا میسج شوڈ بی ٹو دا ورلڈ کہ سب کٹھے ہوں. یہ ہمارے لیے ایک جوک ہے, لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے ہیں. ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے دو مختلف ٹائم پہ, یعنی کہ ایک آج یہاں پہ روزہ رکھ رہے ہیں کچھ مساجد اور کچھ کل رکھ رہی ہیں, تو یہ ایک بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے. اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو اکٹھے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم اس مسئلے سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں, اور ایک ہی دن ہم رمضان اسٹارٹ کریں اور ایک ہی دن عید منائی جائے. بیسیکلی اس وقت یورپ میں اور ہر جگہ جو ہے نا لوگ تقسیم ہوئے ہوئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ آج روزہ ہوگا, کوئی کہہ رہا ہے کل روزہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے جو ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب, جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ ہم سائنٹیفک طریقے سے جو ہے نا محکمہ فلکیات کے ذریعے اگر ہم اس کو کیلنڈر کو بنا لیں تو میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ 10 سال کا ایڈوانس کیلنڈر بن جائے گا, اور اگر یہ کیلنڈر 10 سال کا ایڈوانس بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جتنی مسلم امہ ہے وہ ایک ہی دن روزہ رکھ سکے گی. I'm looking forward to it. This is the best month of the year. You have to fast, and inshallah if I'll be alive I will fast inshallah. مسجد میں آتے ہیں اور اچھا سما ہوتا ہے اور اپنا روزہ رکھتے ہیں اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور اپنا اس سے نا پھر اسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ بچوں میں بھی نا دین کی یاد آتی ہے, انہیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہم نے اسلام کو اپنا روزہ رکھنا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو نا ایمان سے روشن کرنا ہے. ہمیں اللہ نے یہ رحمت کا موقع دیا ہے, اور جو ہم چونکہ لندن میں رہتے ہیں, یو کے میں رہتے ہیں, ہمیں تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کے علاوہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بڑا اچھا پیار سے پیش آنا چاہیے. کسی کو افطاری پہ دعوت دے دیں, کسی کو مسجد میں لے جائیں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا. اکثر اوقات اگر موقع مل جائے, کافی دوست اسکیجولس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, نوکریوں پہ کوئی ہوتے ہیں تو کافی ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ اجتماع کے اندر افطاری کی جائے یا سحری کی جائے. برطانیہ اور یورپ میں محکمہ فلکیات کے اعلان کے مطابق اسی تاریخ کو رمضان اور عید منائی جاتی ہے. تاہم علماء کرام کئی دہائیوں سے اس معاملے پر تقسیم کا شکار ہیں. وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں میں تقسیم کے اس عمل کو روکنے کے لیے علماء کرام مل بیٹھ کر فیصلہ کریں. ایک ہی شہر میں 2 مختلف دنوں میں رمضان کے آغاز پر لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر دیگر مذہبی معاملات پر سائنس کی مدد لی جا سکتی ہے تو چاند دیکھنے کے معاملے پر سائنس پر اعتبار کیوں نہیں کیا جاتا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام سنوان، 92 نیوز، لندن. لندن کے علاقے پیری ویل میں ایجوکیشن وے چیریٹی کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. تقریب میں مساجد کمیٹیز کی خدمات کو اعترافی ایوارڈز بھی دیے گئے. مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام سنوان کی رپورٹ میں. لندن کے مقامی ہوٹل میں ایجوکیشن وے آرگنائزیشن کے زیر اہتمام تقریب منعقد کی گئی، جس میں پروگرام کی میزبانی معروف صداکار سید سلیم گیلانی نے کی، جبکہ تقریب میں میئر آف برنٹ ارشد محمود ڈار، میئر آف ہنسلو سمیہ چودھری سمیت کمیونٹی کی دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی. استقبال رمضان کی تقریب تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوئی، جبکہ ساجد اور اشرف سیالوی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر داد و تحسین سمیٹی. جب سے حضور پہ پڑھنے لگا درود میں، جب سے حضور پہ. شیخ حافظ ممتاز نے رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے فضائل پر جامع خطاب کیا اور اس بابرکت مہینے میں تمام مکاتب فکر کو اتحاد بین المسلمین پر کاربند رہنے کی استدعا کی. They acknowledge and recognize the month of Ramadan as the month of fasting. But Allah has introduced Ramadan as the month of Quran. And the first revelation to come upon Nabi sallallahu alayhi wa sallam in the cave of Hira. تقریب میں کمیونٹی کی خدمت پر مساجد کمیٹیز میں چیئرمینز اور ٹرسٹیز نے ایوارڈز تقسیم کیے، جبکہ دیگر علماء کرام نے رمضان کی فضیلت اور اہمیت پر مختصر خطاب کیا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے، یہاں پر جو ایوارڈز کا مسجدوں کے لیے، مسجدوں کے ٹرسٹیز جو کام کر رہے ہیں وہاں پر ایجوکیشن کے لیے. سو اٹس ریئلی ونڈرفل. وانٹ ٹو وش ایوری بڈی دا بیسٹ آف لک. بڑا اچھا فنکشن تھا، ریئلی انجوائڈ اٹ. لاٹس آف پیپل آئے ہوئے تھے آل اراؤنڈ ہاؤنسلو بھی.
brains such in lots of masjids, and it was very nice to see them being recognized. آج لوگوں نے ہائی لائٹ کیا اپنی اپنی مسجد میں، ایسی کوششیں جو ہیں وہ جاری رہنی چاہیے. آج کا پروگرام بہت اچھا ہے، سب فیملی کے لیے بھی بہت اچھا ہے. بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں، اسپیشلی جو ریفلز ہوئے اور بیچ میں جو ہم لوگوں کو ریلیجس ٹاکس دے رہے ہیں. دیٹس ویری انفارمیٹیو اینڈ ویری نائس. یہ پہلا پروگرام ہے جو مسجدوں کے اوپر ایوارڈ دیے گئے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایسے ہمیشہ پروگرام کرتے رہیں. بڑا اچھا پروگرام ہے، بلکہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہر سال یہ کریں گے. ہم ان کو مشورہ دیں گے، انشاءاللہ سارے مل جل کے تمام مفاد جو ہے مسئلے کے لوگ اس میں آئے ہیں. ایجوکیشن وے کا آج جو ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ پاکستان میں لیک آف ایجوکیشن کو جتنا بھی محنت کی جائے، جتنی بھی محنت کی جائے اتنا ہی کم ہے. میں اتنا بڑا ایونٹ اور اتنے بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ سب کو رمضان کی برکات سے فیض عطا فرمائے. تقریب کے اختتام پر ایجوکیشن وے کے چیئرمین عاصم سلیم مٹھا نے ریفرل ٹکٹ کے ذریعے خوش قسمت افراد میں قیمتی تحائف تقسیم کیے اور ایجوکیشن وے چیریٹی کے مستقبل قریب میں تعلیمی میدان میں منصوبہ جات سے حاضرین کو آگاہ کیا. لندن کے علاقے فنچلی میں سجی برکتوں بھری تقریب المصطفیٰ ٹرسٹ کے زیر اہتمام تقریب میں شرکاء کا کہنا تھا کہ دیار غیر میں اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے استفادہ حاصل کرنا سعادت سے کم نہیں ہے. مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں. لندن کے علاقہ فنچلی کے گرین مین کمیونٹی سینٹر میں استقبال رمضان کے سلسلے میں المصطفیٰ ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب میں شریک لوگوں نے خصوصی طور پر رمضان کے بابرکت مہینے میں ایسی محافل اور تقریبات کو سعادت قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں نئی نسل کو اپنے مذہب اور اسلامی روایات سے آگاہ رکھنا انتہائی ضروری ہے اور المصطفیٰ ٹرسٹ جیسے ادارے یہ ذمہ داری انتہائی آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں. ہم لوگوں کو بڑھ چڑھ کے ان کاموں میں اللہ کی راہ میں حصہ لینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بڑھ چڑھ کر ان چیزوں میں حصہ لیں. And it's motivated me to, fast and, think about others more. And yeah, inshallah we all do good this Ramadan. I have chosen to do this because it's a very good cause, and I think everyone should be donating money to the poor because they don't have what we have, so they should be having food and water just like we are. So that's why I've decided to do voluntary work to help those people in other countries. I think the event was very educational. I think everyone should try and give zakat in the holy month of Ramadan and the few days that are leading up to it. It's a great cause and I think everyone should try and participate as much as they can. آج ہم نے برینٹ میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے استقبال رمضان کا پروگرام کیا ہے اور حی علی الفلاح کی کمپین میں ہمارے ڈونرز نے ماشاءاللہ بہت سپورٹ کیا ہے. ہماری آج کی کمپین میں بچوں کو اسپانسرشپ ملی ہے حفظ القرآن جو کر رہے ہیں 3 سالوں کا کورس ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی سکسیزفلی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اس پروجیکٹ کو چلا رہا ہے اور یہ ہمارے ڈونرز کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے. اور ہم سب کو بہن بھائیوں کو جس نے اس کاوش میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے اور آئندہ بھی ایسی محفلیں لگتی رہیں اور ایسے ہی ہم لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور ماشاءاللہ سے کافی لوگوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا ہے. المصطفیٰ ٹرسٹ کے برطانیہ میں صدر عبدالرزاق ساجد کا کہنا تھا کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اخوت اور بھائی چارے کی تعلیمات کو پھیلانا ان کا مشن ہے اور اس سلسلہ میں ایسی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں والدین بچوں سمیت شریک ہو کر رمضان المبارک کے اس مہینے کی برکات سے آشنا ہو رہے ہیں. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ویلکم رمضان کریم کے حوالے سے جو پروگرام کر رہے ہیں اس حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں. دوسرا ہمارا جو اس رمضان میں ہم نے جو سلوگن لوگوں کو دیا ہے وہ یہ دیا ہے حیا علی الفلاح، او فلاح کی طرف. تو ذہن میں یہ کنسیپٹ تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے اور وہ بنیادی کنسیپٹ جو اسلام کا یہ ہے کہ انسانی خدمت کی جائے. اسی خدمت کے حوالے سے یہ آج پروگرام ہے اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا جو سفر ہے انسانی خدمت کا وہ ایک شاندار سفر ہے، ایک روشن سفر ہے.
हमारा ये स्लोगन था कि रोशनी सबके लिए, हम उसी रोशनी सबके लिए के तहत 88,000 पीपल के अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन मुकम्मल कर चुके हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले माजी के मारूफ गुलकार फैसल अनवर ने कहा कि ये उनके लिए सादत की बात है कि वो एक अरसा मंजर आम से गायब रहने के बाद अपने दीन की खिदमत करने वापस अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से आगाज कर रहे हैं। मेन यहाँ पे हमारा आने का जो मकसद है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, और जो अल मुस्तफ़ा की जो रमज़ान की स्लोगन लाइन है जो जिसे हय्या अल फलाह, जिसके लिए मैंने नशीद भी एक पढ़ी है जो कि आप सब देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी, तो उसके अंडर हय्या अल फलाह के बैनर तले हम लोग बहुत ज़्यादा आगे काम करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस नशीद और भी बहुत सारी नशीद आ रही हैं, तो मेरी आप लोगों से जितने भी नाजरीन हैं, सामीन हैं, उन सब से गुजारिश है कि जितना से ज़्यादा हो सकता है वो अल मुस्तफ़ा को आप सपोर्ट करें। तकरीब के एहतताम पर दुनिया भर के लिए अमन व मोहब्बत की दुआ की गई और फ़लस्तीन, शाम, इराक और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में मौजूद मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआए खैर की गई। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम चैरिटी डिनर मुनक़िद किया गया। शरका ने मुस्तहिक अफराद के लिए दिल खोल कर अतियात जमा कराए। शाहिद मीर की रिपोर्ट देखिए। हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। ग्लासगो के मुकामी हॉल में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम चैरिटी डिनर मुनक़्क़द किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मुस्तफ़ा खान, गुलाम गौस भट्ट, महफूज गिलानी, गुलाम रबानी, डॉक्टर शफी मोहम्मद कौसर और दीगर ने ट्रस्ट के अगराज़ व मकासद और कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर गरीब लोगों की तिबी इमदाद और इलाज मुआवजे के लिए चंद मिनटों पर 25,000 पाउंड की खतीर रकम इकट्ठी की गई। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरका का कहना था कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट कई सालों से पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में गरीब और नादार अफराद को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फ्राहम कर रहा है। ऐसे अदारों की दिल खोल कर मदद करनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता कि ये कुछ दिन जो है रमज़ान के अमल से पहले इसमें बहुत से रोज़ ही चैरिटी के प्रोग्राम हो रहे हैं, बल्कि आज आपको पता है कि 2 चैरिटी के प्रोग्राम भी उसके बावजूद माशाल्लाह बहुत अच्छा एक अमाउंट इन्होंने इकट्ठा कर लिया चंद लोगों की तरफ बुलाकर। तो ये मैं समझता हूँ कि इनको इस चीज़ की मुबारकबाद दी जाती है। बहुत सारे गरीब लोग जो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास जाने के लिए सफ़र के लिए पैसे नहीं हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका मोबाइल सिस्टम भी बहुत अच्छा है। लोगों के गाँव में घरों में जाकर जो हम मुफ्त इलाज जो है वो कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपने उन दोस्तों का जो यहाँ आज के फंक्शन में तशरीफ़ लाए और उन्होंने दिल खोल कर इस चैरिटेबल ट्रस्ट में चंदा दिया। और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम को अरेंज भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो जो जन साहब हैं वो वैसे भी पाकिस्तान में जिन लाखों वो काम कर रहे हैं, वाकई वो लोग इस ज़रूरत के हकदार, ज़रूरत उनको है उस चीज़ की जहाँ जहाँ वो लोगों को ज़रूरत जो है ना पहुँचा रहे हैं। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए। इतने क्लिनिक, इतने हॉस्पिटल बन गए और इतने लोगों की खिदमत हो रही है। ज़ाहिर है कि हम में से जो भी यहाँ पर आए हैं उनके दिमाग में, उनके दिल में इनकी इज़्ज़त थी, पहले भी इनको जानते थे कि इन्होंने जो काम किए हैं, तो इसलिए और लोगों को जब उन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा है तो और भी ज़्यादा खुशी हुई है। बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिलता है और दोस्त अहबाब जो है बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं और ये अल्लाह की मेहरबानी है। हम लोग वहाँ पे सारे सीनियर स्टाफ जितना है हम वॉलंटरली काम करते हैं, शिरकत की दावत देते हैं और हमारे लिए ये बायस फ़ख्र है और हमारे लिए निजात का एक ज़रिया है कि जब भी आते हैं। ग्लासगो के लोग जैसे आप फरमा रहे हैं कि 2-3 फंक्शन आज भी हो रही हैं, बल्कि इस महीने में 4 फंक्शन हुए हैं और हर एक फंक्शन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एहतियात देकर साबित कर दिया कि दियार गैर में रहने के बावजूद इनके दिल पाकिस्तानी अवाम के लिए धड़कते हैं। आज स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़रिए तमाम एक चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें हाज़रीन ने दिल खोल कर डोनेशन की और 25,000 पाउंड चंद मिनटों के अंदर इकट्ठा हो गया। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। लुइटन में तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और सहाफ़ती रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात देखिए अफसर बुखारी की इस रिपोर्ट में।
लूटन में होने वाली तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान से आए हुए लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर आजम चौधरी और साबिक खजानची जहीर बाबर थे। तकरीब में यूके के सहाफ़ी भी शरीक थे, जिन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अगरचा मुश्किलात और रुकावटें जरूर हायल हैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से बेशुमार मंसूबों पर काम जारी हैं, जिनमें डैम मंसूबे भी शामिल हैं। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए कोशा है। यकीन करें कि मैंने देखा है कि सैकड़ों के हिसाब से कर रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ तो डैम बन रहे थे और कुछ बन चुके थे, और मेरे ख्याल में केपी के जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी जाने छोटे लेवल पे, मैं नहीं कह सकता कि उनकी तादाद नहीं बता, जैसे वो कह रहे थे कि हम 1000 बनाएंगे, हो सकता है उन्होंने 200 बनाया हो या 300 बनाया हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बेशुमार डैम मैंने अपनी आंखों से देखे जो कि बन चुके थे और बन भी रहे थे। वो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतरी आई है। स्कूलों में मैंने वहाँ पे काफ़ी जो है ना वो विज़िट किया है, स्कूलों में मैंने लोगों से पूछा है, आम बंदों से पूछा है, उन्होंने कहा जी तालीम में जो है ना वो बहुत बेहतरी है। दीगर सहाफ़ियों का अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहना था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ओवरसीज से इन्वेस्टमेंट लाई जाए ताकि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाया जा सके। चौधरी अमीन पोठी ने ऐलान किया कि वो हल्का 4 खड़ी शरीफ मीरपुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। आप लोगों का जिनसे इंटरेक्शन होता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, उसके मुताबिक एंकर्स आर नॉट जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट आर नॉट जर्नलिस्ट, दे आर ओपिनियन मेकर्स। वो अपनी रेटिंग के लिए और अपने रिलेशनशिप के लिए चीज़ों को मोल्ड करते हैं और चलाते हैं। रिपोर्टर्स आर जर्नलिस्ट, सब एडिटर्स आर जर्नलिस्ट। उनका मजीद कहना था कि जिस तरह बरतानिया में लोकल हुकूमतों के 2 मई को इलेक्शन करवाए गए, इसी तरह पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने चाहिए ताकि कौमी असम्बली से इख्तियारात लोकल सतह तक मुंतकिल हो सकें। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। माह मुबारक शुरू होते ही जहां मुसलमानान आलम पूरे खुशू खसू के साथ नेकी समेटने में मसरूफ़ हैं, वहीं मलेशिया के मुख्तलिफ जेलों में पाबंद सलासिल अपने मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी भी हैं जो सज़ा मुकम्मल होने के बावजूद आबाई वतन जाने से कासिर है। उनके बारे में देखिए जावेद रहमान की रिपोर्ट। मलेशिया और पाकिस्तान के माबैन PIA और दीगर एयरलाइंस की बराह रास्त परवाजों के मुअत्तल होने के सबब पाकिस्तानी कैदी गैर यकीनी मुद्दत तक के लिए मलेशिया की जेलों में अजियतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। इनकी तादाद 250 के लगभग है, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। ये वो पाकिस्तानी मेहनतकश हैं जो अपने खून और पसीने की कमाई से मादरे वतन में ज़र मुबादला भेजकर वतन अजीज की माली मुश्किलात को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। वीजा की मियाद खत्म होने पर इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अदालतों ने इन्हें 2 से 3 माह की कैद की सजा सुनाई थी, जिनकी मुद्दत काफी दिनों पहले ही खत्म हो चुकी है। मलेशियन हुकाम इन कैदियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार हैं, मगर बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक इन्हें सिर्फ बराह रास्त परवाजों के जरिए ही भेजा जा सकता है। पाकिस्तान और मलेशिया के माबीन बराह रास्त परवाजें कब तक शुरू होंगी? ये मजबूर और बेबस पाकिस्तानी कब बेगुनाह कैद से आजाद होकर अपने वतन वापस पहुंचेंगे? इस बारे में पाकिस्तानी हाई कमीशन कुआलालंपुर के चार्ज डी अफेयर्स मियां आतिफ शरीफ का कहना था कि उन्होंने PIA के आला हुकाम और पाकिस्तानी वजारत खारजा को बाकायदा दरखास्त दी है। 200 के करीब हमारे लोग इस वक्त जो है चंद हफ्ते 10 दिन से इंतज़ार में हैं कि कोई डायरेक्ट फ़्लाइट हो तो वो पाकिस्तान जा सके। इस सिलसिले में हमने PIA के मैनेजर को भी बोला है, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो PIA की हायर अथॉरिटी से हुकाम बाला से एक स्पेशल प्लेन का स्पेशल फ़्लाइट का रिक्वेस्ट करें जो कि इन मुसाफिरों को पाकिस्तान लेके जा सके। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात, मेहनत कशों और तालब इल्मों ने भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से गुजारिश की है कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके PIA की परवाजें बहाल की जाएं। पाकिस्तान और भारत की सरहदगी कशीदगी की वजह से
दोनों ममालिक की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की फ़्लाइट्स के लिए बंद हैं। मलेशिया में ख़ास तौर पर मुसाफिरों के अलावा यहाँ पे 250 से ज़ायद ऐसे पाकिस्तानी हैं जो जेलों में कैद हैं। मामूली नौयत के मुकदमात हैं, यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रहने की वजह से वो जेलों में कैद थे, उनकी सज़ाएँ मुकम्मल हो चुकी हैं। सऊदी अरब में गुर्दों के बढ़ते हुए अमराज के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान किडनी सेंटर एबटाबाद के चेयरमैन डॉक्टर खलील रहमान ने बताया कि पाकिस्तान में सालाना हज़ारों अफराद गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होते हैं। बीमारी से बचाव के लिए शोबा सेहत का बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में गुर्दों की बीमारी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान और डॉक्टर समेत कम्युनिटी मेंबरान शरीक हुए। पाकिस्तान किडनी सेंटर एबटाबाद के चेयरमैन डॉक्टर खलील रहमान ने बताया कि पाकिस्तान में सालाना हज़ारों अफराद गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। मुल्क में 20 लाख की आबादी के लिए गुर्दों का सिर्फ एक डॉक्टर है। जरूरत इस अमर की है कि सेहत के शोबे में बजट को बढ़ाया जाए ताकि इस बीमारी में मुब्तला लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर हो सके। पाकिस्तानी सफारत खाने के वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख ने कहा कि डायलिसिस के जरिए बीमारी का इलाज बहुत महंगा है, मगर पाकिस्तान किडनी सेंटर जैसे अदारे गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब से इब्रार तनोली, डॉक्टर खिजर हयात और दीगर ने भी खिताब किया। पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग देने के लिए दुनिया भर के पाकिस्तानी सफारत खाने काउंसलेट और ओवरसीज़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से हांगकॉन्ग में शगोरी टूरिस्ट क्लब के चेयरमैन तारिक शगोरी ने पाकिस्तानी काउंसल जनरल अब्दुल कादिर मेमन से मुलाकात की। पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग के लिए शगोरी टूरिस्ट क्लब के चेयरमैन तारिक शगोरी चीन, कतर और हांगकॉन्ग के दौरे में मसरूफ़ है। दौरा हांगकॉन्ग के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी काउंसल जनरल अब्दुल कादिर मेमन से मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग के लिए उन्होंने तजावीज़ पेश की, जिन्हें काउंसल जनरल पाकिस्तान ने बेहद सराहा। अब्दुल कादिर मेमन का कहना था कि पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल खूबसूरत मुल्क है, जहां सियाहत का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर तारिक शगोरी ने काउंसलेट जनरल को शिमाली इलाकों और इंतहाई तफसीली मालूमात टूरिस्ट मैप भी पेश किया। इस मौके पर ज़िला अटक पाकिस्तान के hazrucity.com के CEO यासिर अमीन भी मौके पर मौजूद थे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि बरतानवी शाही खानदान में नन्हे मेहमान की आमद हुई है। प्रिंस हैरी और डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल के यहाँ बेटी की पैदाइश ने शाही खानदान की खुशियों को दोबाला कर दिया। बर्तानिया में ड्यूक ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी और डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, जिसका ऐलान प्रिंस हैरी ने खुद किया। Very excited to announce that Meghan and myself had a baby boy. शहजादे हैरी के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं और नाम का फैसला ज़ेरे गौर है। बकिंगम पैलेस के मुताबिक बच्चे का वजन 7 पाउंड है और मलिका बरतानिया और बाकी शाही खानदान इस खबर पर बहुत खुश हैं। नौमौलूद तख्त की दौड़ में 7वें नंबर पर है और मलिका बरतानिया का 8वां पड़पोता है। बच्चे की पैदाइश बरतानवी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे हुई। वजीर आज़म थेरेसा मे ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और शाही खानदान को मुबारकबाद दी। और आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि इस्राएली फोर्सेस की जानिब से वहशियाना बमबारी से होने वाली शहादतों की तादाद 25 हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो इसराइल को 100% सपोर्ट करते हैं। दहशत गर्दाना सरगर्मियां गजा के लोगों के लिए मजीद मुसीबत का बायस बनेगी। सेहूनी फोर्सेस ने गजा की पट्टी पर बमबारी करके तबाही फैला दी। जुमे से अब तक 2 दर्जन के करीब फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके हैं, जिनमें मियाँ बीवी और बच्ची भी शामिल हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि मिस्र की सालसी में दोबारा जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन इसराइल की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। हालिया कशीदगी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिमायत जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि दहशत गर्दाना सरगर्मियां गजा के लोगों के लिए मजीद मुसीबत का बायस बनेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइली बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, तुर्की इसराइली दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब करता रहेगा। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।